अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम मोहम्मद हमज़ा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल केमिस्ट्री इजी है। आज मैं आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 लेके आऊँ। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया था और हम लोगों ने साथ फार्मूलाज़ को भी देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस किस फार्मूला से शो किया जाता है। आज लेक्चर नंबर 2 बड़ा मज़ेदार लेक्चर होने वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यस, ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन, बड़ा मज़ेदार लेक्चर है। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया। पहला जो पार्ट है वो ये है, पहला जो पार्ट है वो है ओपन चेन, ओपन चेन कंपाउंड्स, ठीक है। इसको हम लोग एसाइक्लिक भी कहते हैं, ओपन चेन कंपाउंड या एसाइक्लिक कंपाउंड। दूसरा है क्लोज चेन, क्लोज चेन या इसको हम लोग साइक्लिक भी कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसको साइक्लिक क्यों कहते हैं। ओपन चेन की डेफिनेशन आप लोग नोट करें, यहां पे मैं नहीं लिख रहा। ओपन चेन इज द चेन in which the end carbon atoms are not joined to each other. Open chain is the chain in which the end carbon atoms are not joined to each other. एग्जाम्पल देता हूँ आपको किस तरह से। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 कार्बन वाली चेन है, 1 2 3 4, आस पास सारे हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब ये क्या है, ओपन चेन है। किस तरह से, जो आपने डेफिनेशन लिखी जरा उसको देखें। उसमें क्या लिखा आप लोगों ने कि जो एंड वाला कार्बन एटम है वो एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ा हुआ। एंड वाला कार्बन एटम एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ एंड वाला कार्बन एटम। तो ऐसी चेन जिसमें एंड वाले कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हुए, ऐसी चेन को हम लोग क्या कहते हैं, ओपन चेन। इसी के ऑपोजिट साइड क्लोज चेन, इसकी डेफिनेशन आप लोग लिखें। क्लोज चेन इज द चेन इन विच द एंड कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड विद ईच अदर। इसमें अब एंडिंग वाले कार्बन एटम एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे। यही एग्जांपल मैं लिखता हूं 4 कार्बन वाली। किस तरह से लिखूंगा, एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इसके एंड वाले कार्बन एटम कौन से हैं, ये और यही 2 एंड वाले कार्बन एटम है ना। तो ये क्या है, एक दूसरे के साथ अटैच हुए में, मतलब ये सर्कल में है, ये क्लोज चेन है। ओपन ये है, क्लोज ये है, ये ओपन नहीं है, ये क्लोज है, ये साइक्लिक में आ जाता है। तब हम लोगों ने बोला क्लोज चेन को हम लोग साइक्लिक भी बोलते हैं। इसके अलावा जितने मर्जी आप कार्बन लगा लें, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है, लेकिन क्या है, सर्कल में है, तो मतलब क्लोज चेन है। 3 कार्बन लगाएं, 1 2 3, क्या है, क्लोज चेन है। अगर मैं इस तरह से लिखूं 1 2 3, तो ये क्या है, ओपन चेन है। इसके बॉन्ड्स आप लोगों ने खुद पूरे कर लेने हैं सारी साइड्स पे हाइड्रोजन लगा के, ठीक है। कार्बन साइड पे 3 हाइड्रोजन, कार्बन 2 हाइड्रोजन, कार्बन और ये 3 हाइड्रोजन, ठीक हो गया। ओपन चेन, क्लोज चेन, यहां तक आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आगे एक स्टेप मूव करते हैं। ओपन चेन फर्दर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, क्लोज चेन भी फर्दर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। ओपन चेन किसके अंदर डिवाइडेड है, स्ट्रेट चेन। ये कहता है कि जो ओपन चेन है वो अब स्ट्रेट भी हो सकती है और वो ब्रांच भी हो सकती है। ब्रांच मतलब उसके अंदर शाख भी निकली हो सकती है। एक दरख्त होता है ना, एक पेड़ होता है, उसके अंदर डिफरेंट शाखें निकली होती हैं। अब ऐसी चेन जिसके अंदर शाख निकली हुई है उसको ब्रांच चेन बोलेंगे, और जो बिल्कुल स्ट्रेट है, जिसकी कोई शाख नहीं निकली हुई, उसको स्ट्रेट चेन बोलेंगे। एग्जाम्पल देता हूं किस तरह से। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 कार्बन एटम है, आसपास सारे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। इसकी अब ब्रांच निकली हुई है, इसकी कोई शाख निकली हुई है, नहीं निकली हुई, तो ये क्या है, स्ट्रेट चेन है। अगर मैं इसकी ब्रांच चेन ड्रॉ करूं तो कैसे ड्रॉ करूंगा, ये अब क्या है, ये ब्रांच चेन है। क्योंकि ये स्ट्रेट चेन थी, इसके अंदर एक शाख निकल आई, एक ब्रांच निकल आई, तो ये क्या है, ब्रांच चेन है।
कोई और एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, स्ट्रेट चेन है। 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, ब्रांच चेन है, क्योंकि ये इसके अंदर शाख निकल आई एक और। ये था स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। अब इनको शो किस तरह किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल, ये भी मेरे पास 6 कार्बन की चेन थी, ये भी मेरे पास 6 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, दोनों के अंदर 6 कार्बन है। हमें कैसे पता चलेगा स्ट्रेट कौन सी है, ब्रांच कौन सी है? इसका नाम होता है हेक्सेन। 6 कार्बन वाले, उनको हम लोग हेक्सेन बोलते हैं। आप लोगों ने नाम से परेशान नहीं होना, इससे जो अगला चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स का, उसके अंदर हम लोग ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब 6 कार्बन वाली जो चेन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेक्सेन। अब हमें कैसे पता चलेगा ये भी हेक्सेन है, ये भी हेक्सेन है? तो कैसे पता चलेगा स्ट्रेट कौन सी है, ब्रांच कौन सी है? तो इसको अब डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, जो स्ट्रेट वाली है उसके साथ हम लोग N यूज़ कर देते हैं और इसके साथ हम लोग आइसो यूज़ कर देते हैं। ये क्या होगा, N हेक्सेन, ये क्या होगा, आइसो हेक्सेन। स्ट्रेट चेन वाली के साथ N का यूज़ करेंगे, ब्रांच चेन वाली के साथ आइसो का यूज़ करेंगे, ISO, आइसो। ये तो हो गया स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन। ओपन चेन यहाँ तक आके एंड हो जाती है, ठीक है। इसके आगे फर्दर कोई इसकी और क्लासिफिकेशन नहीं है। लेकिन क्लोज चेन, उसके अभी ये रहता है, हम लोगों ने उसको डिस्कस नहीं किया। क्लोज चेन के अंदर 2 पार्ट्स आते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब आपको इनके नाम से पता चल रहा है, होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। अब क्लोज चेन है, ऐसी क्लोज चेन होनी चाहिए जो सेम हो। होमोजीनियस है ना, ऐसी क्लोज चेन जो सेम हो। फॉर एग्जांपल CH2 CH2 CH2, ये 4 कार्बन वाली चेन है। 4 कार्बन वाली चेन को हम लोग ब्यूटेन बोलते हैं। फिर मैं अगेन बोल रहा हूँ, नाम से परेशान नहीं होना, अगला पूरा चैप्टर इसके ऊपर बेस है। 4 कार्बन वाली को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। ब्यूटेन किस में है, क्लोज में है, तो मतलब क्लोज चेन है। अब ये जो CH2 है, ये CH2 सारे एक जैसे हैं ना, सेम है सारे, तो मतलब होमोजीनियस है। अगर यही डिफरेंट होते, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ CH डबल बॉन्ड आ गया S, तो अब ये क्या है, CH, ये तो सेम थे, लेकिन इसके अंदर क्या आ गया, S आ गया। तो ये अब सेम नहीं रहा है, तो ये क्लोज चेन ही, लेकिन होमोजीनियस नहीं है, ये क्या है, हेट्रोजीनियस है। हेट्रो के अंदर क्या आएगा, डिफरेंट, होमो के अंदर सेम। यहां तक बात क्लियर होती है, होमो सेम, हेट्रो डिफरेंट, ठीक हो गया। अब होमो को इन्होंने फर्दर आगे 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। कहते हैं कि एक एरोमेटिक हो सकती है और एक एलिसाइक्लिक हो सकती है। अब इसका क्या मतलब है, इस किस्म की जो चेन है ये क्या है, एलिसाइक्लिक है। एरोमेटिक एक स्पेसिफिक नाम है बेंजीन का। बेंजीन का क्या स्ट्रक्चर होता है, C6H6, इसका फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ करते हैं, CH, ठीक है, एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल सिंगल, डबल सिंगल, ये क्या है, बेंजीन है। तो कहता है कि एरोमेटिक का मतलब ही बेंजीन है। बात समझ आइए, एरोमेटिक होता ही बेंजीन है। बेंजीन एक, इसके साथ एक और बेंजीन अटैच कर दो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन सारे बेंजीन ही होंगे। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरह के जो है एरोमेटिक वो इस तरह से होंगे, और जो एलिसाइक्लिक है वो इस तरह से होंगे। इनके अंदर एरोमेटिक वाला सीन कुछ भी नहीं है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वाला सीन कुछ भी नहीं है। एलिसाइक्लिक मैं एक और ड्रॉ करता हूँ, सारे एक जैसे होने चाहिए। तो एक और चीज़ मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं CH2
CH2 CH2 अब 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। बेंजीन के अंदर कितने कार्बन थे, इसको हम लोग बेंजीन का नाम देते हैं। बेंजीन के अंदर कितने कार्बन थे, 1 2 3 4 5 6 दोनों में 6 लेकिन ये एरोमेटिक है, ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है, मतलब एलिसाइक्लिक है, क्योंकि इसके अंदर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल था, तो ये क्या था, एरोमेटिक। इसके अंदर डबल सिंगल वाला सीन कुछ भी नहीं है, हैं सारे सेम ही, CH2 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 सारे सेम है, लेकिन डबल सिंगल वाला सीन कुछ भी नहीं है। होमोजीनियस है, लेकिन कौन सा होमोजीनियस है, एलिसाइक्लिक। बात यहाँ तक आपको क्लियर होती है। एरोमेटिक जिसके अंदर बेंजीन वाले रिंग आएंगे, नॉन एरोमेटिक मतलब एलिसाइक्लिक बेंजीन से हट के, और हेट्रोसाइक्लिक जो कि डिफरेंट होगा, सारे ग्रुप सेम हो लेकिन एक ग्रुप उसके अंदर डिफरेंट हो जाए, मतलब सारे एक जैसे नहीं हो सकते, एक उनके अंदर अलग होगा, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। तो ये थी आज की क्लासिफिकेशन। स्टार्ट करते हैं, ओवरव्यू देता हूँ आपको मैं एक दफ़ा फिर। ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया, ओपन चेन, क्लोज चेन। ओपन चेन जिनके एंडिंग वाले कार्बन आइटम एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, क्लोज चेन एंडिंग वाले कार्बन आइटम एक दूसरे के साथ अटैच है, मतलब वो क्लोज हैं, क्लोज चेन है, वो साइक्लिक में है। ओपन चेन को फर्दर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया। कहते हैं कि एक स्ट्रेट हो सकती है चेन, दूसरी ब्रांच हो सकती है, मतलब उसके नीचे शाख निकल सकती है। स्ट्रेट को एन से शो करते हैं, ब्रांच को आइसो से शो करते हैं। क्लोज चेन को फर्दर 2 के अंदर डिवाइड किया गया, होमोजीनियस, हेट्रो। होमोजीनियस सेम वाले, मतलब ऐसी साइक्लिक चेन जिसमें सारे ग्रुप सेम हों, ठीक हो गया। और हेट्रो ऐसी साइक्लिक चेन जिसके अंदर सारे ग्रुप सेम नहीं है, ग्रुप डिफरेंट हो सकते हैं। होमोजीनियस को फिर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, एरोमेटिक मतलब बेंजीन वाला, नॉन एरोमेटिक बेंजीन से हट के जितने भी और साइक्लिक चेन्स हैं, ग्रुप सेम हैं उनके, तो वो सारे क्या हैं, एलिसाइक्लिक हैं। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। मिलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 3 के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। सी यू सून, साइन ऑफ, अल्लाह हाफिज़।